बेटी का विवाह करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। बेटी के विवाह के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता है, पहला घर और दूसरा वर। जो घर वर और तीसरा फिर आता है कुल। कुल कैसा है? कुल अच्छा होगा, यानी अच्छे घर की पैदाइश होगी तो उसका भाव भी अच्छा होगा। जो छोटे बड़े का मान सम्मान अपमान जानता होगा, यदि कुल अच्छे कुल का बच्चा ना हो तो वो भी घर में कलेश का कारण बन जाता है। तो पहला है घर। बेटी के विवाह से पहले घर को देखें कि घर कैसा है। दूसरा वर। वर का स्वभाव कैसा है, बच्चा क्या करता है, क्या कमाता है, खान पीन कैसा है। आजकल केवल धन देखा जाता है, चित्र और चरित्र को तो एक तरफ कर दिया जाता है। घर और वर और उसके बाद में कुल, ये तीन कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। और ध्यान क्या रखा जाता है कि हमारे अनुरूप है या नहीं। हमारे समाज में एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो जिस जाति का है वहीं विवाह किया जाए तो अच्छा रहता है। कारण क्या है? अब आप लोग हंसेंगे, मंच से मैं ऐसी बात बोलने जा रहा हूं, बोलनी तो नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं, शायद इस बात से आपका ध्यान आ जाए। हरियाणा का गांव जहां अड़े और कड़े बोला जाता है, वहां बेटा जिद करता है कि मैं एक पंजाबी कल्चर की बेटी के साथ विवाह करूंगा। मां ने बड़ा मना किया। मां ने बड़ा मना किया और मां के मना करने पर बेटा नहीं माना। अकेला बेटा था तो अकेले बेटे की ही इच्छा को देखते हुए उन्होंने शादी कर दी। तो वहां पर हमारे यहां हरियाणा में गाल दे डाल दे, और पंजाबी कल्चर में बोलते हैं पाद। पाले पादू यानी देने के लिए, क्या दूं। तो मां सास भोजन कर रही थी। अब जब भोजन कर रही थी तो बहू अचार लेकर आई, चटनी लेकर आई। और चटनी जब लेकर आई तो वो कहती है, माँ जी खट्टा पादू के मीठा पादू। उनकी भाषा में वो ठीक है और हमारी भाषा में वो व्यंग्य है, क्योंकि हमारे यहां अपान वायु का संकेत है। अपान वायु को भाषा में बोला जाता है। तो सास परेशान होकर कहने लगी, किससे लाया है इसने, मैंने रोटी भी नहीं खाने देती। तो उसने बताया, माँ ये कह रही है कि खट्टी चटनी लेगी या मीठी चटनी लेगी। माँ ने रोटी तो दी छोड़ और जूता लेकर दे जूता अपने बेटे के मारा। कहने लगी, मैं न्यू ही कहती थी कि पंजाबी लड़की मत लेके आ, लेकिन तेरी समझ को नहीं आया। तो आप ध्यान दें इस बात का। हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं।
हमारे यहाँ कोशिश की जाती है, आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके मन में ये भावना रहेगी कि हम अपने कल्चर से ही विवाह करें, और करना भी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके मन में ये भावना रहेगी कि हमारा वहीं का वो व्यवहार चले। आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो उसी कल्चर को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरे कल्चर को आप आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा है घर बर और कुल। कुल कैसा है? यदि घर और बर कुल एक जैसा नहीं हुआ फिर तो कोई फायदा ही नहीं। लेकिन आज ना घर की चिंता है, ना बर की चिंता है, ना कुल की चिंता है। आज मनमानी चल रही है और मनमानी से हो रहा